नमस्कार, वेलकम टू मैथ्स पाठक। मैं हूं राहुल। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, बहुत अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ हम लोग टाइम एंड वर्क को कंटिन्यू करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टाइम ऑलरेडी टोटल 10 टाइप्स के क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। जो लोग नहीं देखें शुरू से देखें, आपको ज़्यादा अच्छा क्रमवार देखेंगे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, है ना। तो अभी हम लोग करने वाले हैं टाइप 11। एक काम करते हैं, टाइप 11 से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं कि मैंने जो पिछला वीडियो अपलोड किया था उसमें ये क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक हो गया था। थोड़ा सा मिस्टेक क्या हुआ था, यहां पे आपका देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो मेन, वुमेन और बॉय, ये पिछला वीडियो का क्वेश्चन है। पिछले वीडियो में ये क्वेश्चन करवाया था, इस टाइप के क्वेश्चन करवाया गया था, तो उसमें ये क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन में एक मिस्टेक मेरे से क्या हुआ था कि मेन, वुमेन और बॉय का यहाँ पे इफिशियंसी का रेशियो 4:2:1 था। तो जब हम लोग यहाँ पे इस क्रम में, ये मैंने लिखा है, ये एक काम उठाया इसको, है ना। ये टोटल वर्क है, 4 लड़के किसी काम को 44 डेज में करता है, तो ये आपका टोटल वर्क है। तो कह रहा था सवाल में, इसी काम को बताओ एक मेन, एक वुमेन और एक बच्चे मिलके कितने दिन में करेगा, ये था। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना था, मैंने आपको बताया था। करना क्या था कि जहां पे मेन है, मेन के जगह पे मेन की इफिशियंसी पुट कर दो, वुमेन के जगह पे वुमेन की इफिशियंसी पुट कर दो और बॉय के जगह पे बॉय का। तो यहाँ पे मैंने बॉय लिया था, बट बॉय की इफिशियंसी थी 1, मैंने यहाँ पे क्या रख दिया था 2। तो ये मेरा 2 गलत है। यहाँ पे क्या रखना है, बॉय की जगह पे 1, बॉय का इफिशियंसी 1 है और इधर सब कुछ सही था। 4 मेन, मेन का 4 है, वुमेन का 2 है और बॉय का यानी चाइल्ड का 1 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4। तो यहाँ पे 8 नहीं आएगा, ये गलत हुआ था। यहाँ पे 8 नहीं आएगा, यहाँ पे 4 × 44 आएगा। और जब 4 × 44 आप करेंगे तो ये मेरा कितना आके निकलेगा, ये हो जाएगा 4 × 4 16 का, यहाँ पे कर लेते हैं 16 के लिए 6 हासिल 1, 4 × 4 16 1 17, 176 = 7x आएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 176/7। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था पिछले वीडियो में और थोड़ा सा जगे हुए थे तो वहां पे क्लियर नहीं हो पा रहा था क्या आएगा, तो ये मेरे से मिस्टेक हुआ, तो मैं इसको सही कर दिया। इसका आंसर 176/7। बाद में मैंने वीडियो देखा था, उसमें ये मुझे पता चल गया कि यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। चलिए अब हम लोग करने वाले हैं टाइप 11, ठीक है। तो टाइप 11 में जो है एक नया कंसेप्ट जो हम लोग करने वाले हैं उसको पहले समझते हैं, क्या करने वाले हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो क्वेश्चन पहले आप देख लो, क्वेश्चन कैसा आएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि A takes 4 hours more than that of A and B working together can finish certain piece of work, while B takes 9 hours more than that of A and B working together. Then find in how many days A and B working together can finish. अब हम आपको समझाते हैं सिंपल भाषा में। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि A और B मिलकर किसी काम को जितने टाइम में करता है, A और B मिलकर, अब कितने टाइम में करता है ये अपने को दिया नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि A और B मिलकर जितने भी टाइम में करता है ना, अगर ए अकेला उसी काम को करे तो ए और बी मिलकर जितना टाइम में करता है उससे 4 घंटे ज्यादा लेगा। और बी अकेला अगर उस काम को करे तो ए और बी मिलकर जितने घंटे में, अब जितने घंटे कितना घंटे दिया नहीं है, तो मैं आपको थोड़ा सा लिख के अच्छे से समझाता हूं कि अगर सवाल में कह रहा है कि अगर ए प्लस बी मिलके किसी काम को मान लो एक्स घंटे में करते हैं, एक्स आवर में करता है, मान लो, दिया नहीं है ना, हमने मान लिया कि ए और बी सपोज मान लो किसी काम को एक्स घंटे में करते हैं, तो ए अकेला इस काम को कितने घंटे में करेगा, ए अकेला करेगा, ये दोनों मिलके जितने घंटे में करते हैं इससे 4 घंटा ज्यादा, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, 4 आवर्स ज्यादा लेता है। और बी अकेला इस काम को कितने घंटे में करेगा, तो जितना इस दोनों को मिलकर ले रहा है उससे 9 घंटे ज्यादा, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ए जो है, ए और बी से कुछ कार्य को पूरा करने में 4 घंटे अधिक समय लेता है, मतलब ए और बी जितना टाइम लेता है, ए और बी जितना टाइम लेता है उससे 4, ए और बी मिलके एक्स घंटे में करता है, तो ए अकेला कितने घंटे में करेगा, एक्स प्लस 4 घंटे, और बी अकेला उसी काम को कितने घंटे में करता है, 9 घंटे ज्यादा लेता है, ये एक्स, ये लेता है एक्स प्लस 9। तो इस तरह के सवाल को हम कैसे बनाएंगे,
तो इसका आंसर क्या होगा पता है आपको? तो पूछ रहा है आपसे कि हाउ मेनी डेज देयर फाइंड इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश दैट वर्क। तो कह रहे हैं ए और बी मिलके उस काम को कितने टाइम में करेगा ये बताओ। तो आंसर क्या आएगा? ए और बी मिलके कितने टाइम में करेगा? तो सर एक्स, यानी ए और बी मिलके एक्स दिन घंटे में करेगा। तो एक्स का जो आंसर हो जाएगा एक्स बराबर ये हो जाएगा √4 × 9। और 4 × 9 कितना होता है? 36। और 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 6। तो 6 घंटे आपका आंसर आएगा। 6 घंटे आपका आंसर आएगा। एग्जाम में कैसे बनाना है? 6 घंटे। अब हमारे कुछ भाई बहन होंगे जो बोलेंगे सर ये कैसे आ गया 6 घंटे, ये क्या कैसे कर दिया आपने, ये कोई फॉर्मूला है क्या? हाँ फॉर्मूला है कि अगर ए बी मिलके एक्स घंटे में करता है तो ए अकेला उसको x+4, बी अकेला x+9, तो ए हो जाएगा x का वैल्यू √4 × 9 कर दो। ये तो फॉर्मूला है, ऐसे ही करना है एग्जाम में, ये याद रखना है आपको। लेकिन मुझे मजा नहीं आता इस तरह से, सर ये याद कर लो ऐसे होता है। अब भाई क्यों होता है? जब तक आपको नहीं पता रहेगा तो मजा नहीं आएगा, वो फील नहीं आएगा मैथ पढ़ने में कि आखिर होता कहां से, सर कैसे कर दिया आपने 4 × 9। तो मुझे तो जब तक मैं ये पता ना करूं कि ये कैसे होता है तो फिर मुझे मजा नहीं आता था जब मैं भी पढ़ता था। तो मैं आपको बताता हूं अभी कि ये होता कैसे है ना, क्यों होता है, एक बार समझ लो क्यों होता है। उसके बाद वो जो है ना पूरा बेसिक्स में बताता हूँ होता कैसे है। आपको हर एक सवाल में वो पूरे शुरू से एकदम नहीं करना है, आपका जो लास्ट मैंने फॉर्मूला बताया उसी को यूज करना है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये आया कहां से, है ना। ये अगर पता रहेगा तो फिर मजा आएगा, आपको अंदर से लगेगा कि हाँ मैंने सीखा है कुछ। तो देखो मैं आपको ये समझाता हूँ कैसे वहां से आया। तो यहां पे सबसे पहले हम लेते हैं कि सर ए और, मान लो सपोज में ए और बी मिलकर किसी काम को एक्स घंटे में करता है, एक्स घंटे में करता है, मैंने मान लिया। अच्छा अब सवाल में इस पैटर्न में दिया रहेगा ए अकेला इस काम को कितने टाइम में करता है? x+a आवर मान लो। ये वाला ए अलग है, ये ए स्मॉल ए लिया मैंने, ये अलग है। ए की जगह कुछ और भी ले सकते थे, कुछ और PQR कुछ भी ले लो। अगर आपको ए में कंफ्यूजन है तो यहां पे कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं P आवर ले लिया। P चलेगा ना, P ले लिया। मान लो ए और बी मिलकर किसी काम को x घंटे में करता है और ए अकेला उस काम को कितने घंटे में करता है? x+p आवर में, x से p आवर ज्यादा। और बी अकेला उस काम को कितने घंटे में कर रहा है? बी अकेला उस काम को x+q आवर में करता है, q आवर में करता है ना। तो यहां से मुझे x का मान निकालना है, बताओ x का वैल्यू कितना आएगा। अब x का वैल्यू निकल जाएगा तो फिर a का भी वैल्यू निकाल लेगा, x+p का अगर मान पता है तो सब निकल जाएगा। तो ये x का मान हम निकालेंगे कैसे? यूजुअली आपको x का वैल्यू पूछेगा सवाल में। तो देखो आपको हमने बेसिक आपको समझाया था शुरू के वीडियो में है पहले क्लास में कि अगर मान लो ए किसी काम को 10 डेज में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो बोलोगे सर एक दिन में 1/10 काम करेगा, ऐसा कुछ बताया था शुरू में ही, तो बेसिक था पहला क्लास में ये सब चीज किए थे। तो यहां पे अगर मैं आपसे पूछूं कि ए किसी काम को इतने घंटे में कर रहा है और बी इस काम को इतने घंटे में कर रहा है, तो 1 घंटे का काम निकालते हैं। A+1 आवर वर्क्स ऑफ 1 आवर वर्क ऑफ A+B का 1 घंटे का काम कितना होगा? आप बोलोगे सर ए का 1 घंटे का काम हो जाएगा 1/x+p। कैसे? तो अगर ए अगर पूरे काम को इतने घंटे में करता है, ए अगर पूरे काम को 10 घंटे में करता है तो 1 घंटे में कितना काम करेगा? 1/10। तो सिमिलरली उसी प्रकार से अगर ए किसी काम को x+p आवर में करता है तो 1 आवर में कितना करेगा? 1/x+p प्लस क्यू। अगर बी नाम का बंदा पूरे काम को अगर 15 दिन में करता है तो 1 दिन में कितना काम करेगा? 1/15। तो उसी तरह से यहां दिया है कि पूरे काम को x+q घंटे में करता है तो 1 घंटे में कितना काम करेगा? आप बोलोगे सर 1/x+q, 1/x+q। समझ पा रहे हो? तो ये हो गया ए और बी का 1 घंटे का काम, 1 घंटे का काम। और इधर आपको देखो A+B का 1 घंटे का काम, ये भी आपको मालूम है। A+B पूरे काम को कितने घंटे में करता है? x घंटे में। तो बोलेंगे अगर कि तो बताओ सर ए अगर बी मिलके x घंटे में करता है तो 1 घंटे में कितना काम करेगा? तो आप बोलोगे सर 1/x 1 घंटे में इतना काम करेगा। तो ये भी जो है ये ए और प्लस बी का 1 घंटे का काम है, ये भी A+B का 1 घंटे का काम है। तो दोनों को यहां से बराबर कर दो। कर सकते हैं कि नहीं बताओ? बिल्कुल आप समझ रहे होंगे, यहां तक अगर पहुंचे हैं, अगर शुरू से देखते हुए वीडियो यहां तक आए हैं तो बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसको देखो हम बेसिक से सॉल्व करते हैं जैसे स्कूल में करते थे।
तो यहां पे क्या हो जाएगा, दोनों का एलसीएम लेंगे, यहां पे सर x प्लस पी इंटू एक्स प्लस क्यू, एक्स प्लस पी इंटू एक्स प्लस क्यू आएगा, ठीक है, एलसीएम। अब यहाँ x प्लस पी से x प्लस पी कट जाएगा, बचेगा x प्लस क्यू, और x प्लस क्यू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में आएगा x प्लस क्यू। ये आपका फ्रैक्शन वाला जोड़ है। यहाँ x प्लस क्यू से x प्लस क्यू कैंसिल हो जाएगा, x प्लस पी इंटू 1, तो ये हो जाएगा x प्लस पी इक्वल टू 1/x। अब जब इसको हम सॉल्व करें तो देखो ऊपर में आएगा x प्लस एक्स 2x प्लस पी प्लस क्यू, और इधर से x जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें यहीं पे, इतना आप समझ रहे हो। तो x प्लस एक्स 2x, और 2x को फिर x से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे 2x स्क्वायर लिख सकते हो आप, 2x स्क्वायर, और यहाँ पे p है, p को x से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस px, q है, q को भी x से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस qx इक्वल टू, अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करके इस साइड भेज दो, क्या करोगे x इंटू एक्स, हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस x को q से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस qx, प्लस p को फिर x से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस px, प्लस p को q से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस pq। अब देखो px इस साइड भी है, px इस साइड भी है, तो कैंसिल, qx इधर भी, qx इधर भी, कैंसिल। अब ये एक्स स्क्वायर को इधर लो तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो बचेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहां पे बचेगा पी क्यू। यहां से x की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो जाएगा रूट अंडर p इंटू क्यू, ये x का वैल्यू निकल गया ना, समझ पा रहे हो, ये बेसिक सा मैंने किया है। यहां से फॉर्मूला निकल के आया, क्या फॉर्मूला निकल के आया, अगर a और b मिलकर किसी काम को x घंटे में करता है, a अकेला x प्लस p आवर में करता है और b अकेला x प्लस q आवर में करता है, तो x का जो वैल्यू होगा, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा सर रूट अंडर p इंटू क्यू, रूट अंडर p इंटू क्यू, ये मेरा फॉर्मूला निकल के आ गया। अब अगर इस पैटर्न पे कोई भी सवाल होगा तो हम पूरा बेसिक से सॉल्व करने नहीं जाएंगे, एक बार मैंने आपको बता दिया आपकी मन की संतुष्टि के लिए, है ना, ये जानना जरूरी है। वैसे अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, है ना, तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि सर ये आया कहां से। बाकी अगर छोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो नहीं भी पता है तो आप सीधा फॉर्मूला याद करो। सीजीएल में भी अगर आपको फॉर्मूला याद है तो एग्जाम में भी फॉर्मूला लगाना है, ये कहां से आया क्यों आया ये एग्जाम में नहीं बताना है, ये बस अपनी संतुष्टि के लिए पता होना चाहिए आया का, तब फिर मजा आता है, फील आता है सवाल को करने में, है ना। अब हम लोग करते हैं सवाल पे आते हैं। देखो अब यही क्वेश्चन था ना यहाँ पे कि ए और बी मिलकर किसी काम को x घंटे में करता है, ए अकेला उस काम को x प्लस 4 आवर में करता है और बी अकेला x प्लस 9 आवर में करता है, तो x का वैल्यू बताओ। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 4 इंटू 9, 4 इंटू 9 हो गया 36, और 36 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 6 हो गया, आंसर एग्जाम में क्या हो जाएगा, ये आंसर हो गया मेरा। क्लियर है। और करते हैं इस टाइप का सवाल, कैसे कैसे क्वेश्चन आया हुआ, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैंने जो भी इसमें डाला है सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सीजीएल में, बैंक में, सबका मैं एक जगह इकट्ठा किया हुआ, तो हर कोई ना कोई एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अब उतना मैं अभी खुद से कर पा रहा हूँ तो लिख नहीं पाता हूँ कि कौन से एग्जाम में कब आया, है ना, तो धीरे धीरे वो सब भी मैं इसमें लगाऊंगा, धीरे धीरे अच्छा करूंगा। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी किसी काम को कुछ दिन में करता है, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन सम डेज, ए और बी किसी काम को कुछ समय में करता है, कुछ दिन में करता है। कह रहा है इफ ए वर्क अलोन टेक्स 4 आवर्स 4 डेज मोर देन बोथ ए एंड बी। अब क्या कह रहा है, अगर उसी काम को ए अकेला करे तो उससे ए और बी जितना टाइम लेता है उससे 8 घंटे ज्यादा लेता है, 8 दिन ज्यादा लेता है। तो अपन क्या करते हैं कि मान लेते हैं, लेट्स एज्यूम कि ए प्लस बी मिलके सर किसी काम को एक्स डे में करता है, कितने डे में करता है, एक्स डे में करता है, डे ही है ना, हाँ डे है, आवर रहेगा तो आवर लिखते। अब ए अकेला उस काम को, ए अकेला कितने टाइम में करता है, ए अकेला ये दोनों मिलके जितने टाइम में करता है उससे 8 दिन ज्यादा, यानी एक्स प्लस 8 डेज, एक्स प्लस 8 डेज में करता है। एंड बी वर्क्स अलोन टेक्स 9/2 डेज मोर देन बोथ, और बी अकेला जो है, बी अकेला ये दोनों मिलकर जितना टाइम लेता है उससे कितना ज्यादा लेता है, 9/2 डेज ज्यादा लेता है। तो बी अकेला इस काम को इतना डे में करता है, समझ पा रहे हो, ए अकेला x प्लस 8 डेज में कर रहा है। तो कह रहा है सर बताओ x का वैल्यू क्या होगा, तो सिंपल आपको क्या करना है, तो कह रहा है वही कि दो फाइंड वर्क डन बाय बोथ,
बोथ मतलब ए और बी मिलके कितना दिन में करेगा, तो आपको मालूम है ए और बी मिलके एक्स डे में कर रहा है, तो एक्स का वैल्यू बताना है। तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स का वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर 8 इंटू 9/2। 9/2, 2 से 4 टाइम्स में कैंसिल, तो 9 4 जा 36, ये हो जाएगा रूट अंडर 36, और 36 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 6, और 6 डे ये मेरा आंसर हो गया। 6 डे ये मेरा आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आएगा तो हमको इस तरह से करना है। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो डोंट वरी, अपन और करेंगे क्वेश्चन। देखो एक और ये क्वेश्चन करते हैं। ए टेक्स 18 आवर्स मोर देन ए एंड बी टू फिनिश अ सर्टेन पीस ऑफ वर्क। किसी एक काम को करने में ए और बी को जितना टाइम लगता है उससे 18 घंटे ज्यादा लेता है कौन, ए, और बी टेक्स 12 आवर्स मोर, बी कितना लेता है 12 घंटे ज्यादा लेता है। तो कह रहा है देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट दैट वर्क। तो ए और बी मिलके उस काम को कितने दिन में करेगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सिंपल, यहां पे जो है क्या करना है, बोलेंगे सर मान लो ए और बी मिलके, ए प्लस बी मिलके किसी काम को एक्स घंटे में कर रहा है, या आवर है डे है, आवर है, एक्स घंटे में कर रहा है। तो ए अकेला इस काम को कितने घंटे में कर रहा है, ए और बी मिलकर जितना टाइम लेता है ए अकेला उससे 18 घंटे ज्यादा लेता है। तो x प्लस 18 हो जाएगा, x प्लस 18 आवर में कर रहा है। बी अकेला कितना टाइम ज्यादा लेता है 12 आवर्स। तो सर बी कितना टाइम लेता है, बी जो है x प्लस 12 आवर्स, 12 आवर्स। तो कभी थोड़ा सा लाइट वगैरह का भी इशू आ रहा होगा वीडियो में, अभी मैं स्टार्ट ही किया हूं, धीरे धीरे अच्छा करूंगा सब कुछ। तो लाइट का देख रहा हूं मैं, वीडियो में मेरा जो है क्लियर दिखता नहीं है। अभी थोड़ा सा आज अच्छा दिख रहा हूँ, थोड़ा मैंने मोबाइल नीचे जला दिया हूँ तो शायद फेस नीचे नीचे आ रहा होगा सही से। तो मैं अभी लाइट वगैरह लगाऊंगा, है ना, अच्छा से करूंगा, थोड़ा सा सही हो जाए सब कुछ, धीरे धीरे इंप्रूव करूंगा मैं। दिखेगा आपको धीरे धीरे इंप्रूवमेंट, हर एक वीडियो में आप जो देखोगे ना, नेक्स्ट वीडियो पहले वीडियो से थोड़ा अच्छा कोशिश कर रहा हूं मैं करने का। चलो अब इसको करते हैं। ए और बी मिलके किसी काम को एक्स घंटे में करता है, ए अकेला x प्लस 18। अच्छा एक चीज और, अगर आपको पसंद आए, अगर लग रहा होगा कि मेरा जो ये मैं मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए, मैं तो देखो भाई पढ़ लिख के तैयारी करके मैं जॉब अभी कर रहा हूं, मैंने तो जॉब ले लिया है। तो अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, सीएचएसएल का, एनटीपीसी का, मैं ये तीनों एग्जाम निकाला हूं और मैं अभी जॉब कर रहा हूं। लेकिन मैं ये पढ़ाया था, बहुत दिनों तक मैंने पढ़ाया है, तो मुझे पढ़ाने का जो मन में अंदर से था कि मैं पढ़ाऊं, क्योंकि मैंने बहुत दिन तक हर एक अलग अलग जगह पे, जयपुर, जोधपुर, पटना, गया, दरभंगा, गुवाहाटी, अलग अलग जगहों पे मैंने पढ़ाया था कोचिंग में। तो मुझे पढ़ाने का मन कर रहा था, तो मैं ये सब चीज अपना छोटा छोटा अभी सेटअप स्टार्ट किया हूँ। ये सब चीज मेरे पास पहले से ऑलरेडी था, इसी में थोड़े बहुत कुछ ऐड करके स्टार्ट किया हूँ। इसको और अच्छा बेहतर मैं करूंगा धीरे धीरे, जो भी दिख रहा हूँ मैं कमी है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, 10 दिन 15 दिन में देखता हूँ, है ना, इसको अच्छा करने की कोशिश करूंगा। बाकी अच्छा तो टेक्निकल नॉलेज तो मेरे पास है नहीं, तो खुद से ही सब कुछ कर रहा हूँ, सारा सेटअप वगैरह। तो थोड़े बहुत कुछ ना कुछ ग्लिच वगैरह आ रहे होंगे, मैं मानता हूँ आता है। तो धीरे धीरे जैसे ही मुझे मेरा नॉलेज बढ़ेगा इस सब चीज में, मान लो पढ़ाना तो अलग चीज है, इसका तो मेरे पास एक्सपीरियंस है, लेकिन ये जो ऑनलाइन करवा रहा हूँ इसका मेरे पास कोई अभी एक ज्यादा एक्सपीरियंस है ही नहीं, ज्यादा क्या कुछ भी नहीं है। तो मैं धीरे धीरे सीख के कर रहा हूँ। तो आपको अभी अगर बाकी चीज में कुछ तकलीफ लगे तो उसको जो है आप इग्नोर कर देना मेरे लिए। बाकी अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब वगैरह बाकी करना आप, उससे मुझे भी अच्छा लगता है। अगर आप लाइक वगैरह करते हो तो मुझे लगता है कि हाँ वीडियो कुछ लोगों तक पहुंच रहा है, और कुछ लोगों को मैं जो मेहनत कर रहा हूँ तो उसका उनको फायदा हो रहा है। तो मैं और आगे और अच्छे से मेहनत करूंगा, और भी ज्यादा चीज, और भी ज्यादा वीडियो अपलोड कर पाऊंगा अगर आप मुझे मोटिवेट करोगे तो। इसलिए अगर आपको सही लगे तो आप लाइक वगैरह कर दिया करो, ये कमेंट भी कुछ करो, अगर कुछ में कमी लगे तो आप करो, सर इसको इस तरह से इंप्रूव किया जा सकता है, इसको आप इस तरह से इंप्रूव करो, आप सजेशन भी दे सकते हो मुझे, मैं आपको नोटिस करूंगा उसको। चलो तो ये क्वेश्चन था, ए और बी मिलके x घंटे में करता है, ए अकेला उसको x प्लस 18 आवर्स में, बी अकेला x प्लस 12 आवर्स में। तो कह रहा बताओ x का वैल्यू क्या होगा। तो सिंपल, अब मैंने आपको बता चुका हूं इस तरह के सवालों करना कैसे है। तो सर x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू डायरेक्ट आंसर लिखना है रूट अंडर 18 इंटू 12। अब 18 इंटू 12 तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 इंटू 12 को क्या मैं 18 को 9 इंटू 2 कर दूं, 9 का स्क्वायर रूट 2 3 निकल जाएगा। अब 12 होता है 4 गुने 3, तो 12 को मैं 3 गुने 4 कर दूं। ऐसा क्यों किया,
क्योंकि मुझे मालूम है 9 का स्क्वायर रूट 3 बाहर आ जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर आ जाएगा, अदर बच जाएगा ये 2 × 3 यानी 6। तो आंसर आ जाएगा कि 3 दूना 6, 6√6, ये मेरा आंसर हो जाएगा। इतना डे, ये मेरा आंसर आएगा 6√6, इसका आंसर आ गया। समझ में आ रहा है इस तरह के सवाल कैसे बन रहे हैं? मैं हर एक टाइप को अलग अलग कर दिया हूं, है ना। एक जगह पे एक ही टाइप के क्वेश्चन है, आप अगर अच्छा से करोगे आपको पता चलेगा इसमें। अब देखो ये थोड़ा सा जो है ना, थोड़े से ऊपर लेवल के क्वेश्चन होगा, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या क्वेश्चन कह रहे हैं? ए टेक्स 16 days मोर देन सी, ए जो है, एंड 7 days मोर देन बी टू कंप्लीट अ वर्क। ए जो है, ए किसी काम को करने में 16 दिन ज्यादा लेता है किससे? सी से, और 7 days ज्यादा लेता है बी से, ठीक है। ए 16 days मोर देन सी एंड 7 days मोर देन बी टू कंप्लीट अ वर्क। सी टेक्स एज मच टाइम एज ए एंड बी टुगेदर टेक टू कंप्लीट दैट वर्क। अच्छा, सी जो है ए और बी जितना मिल के टाइम लेगा, सी अकेला उतना टाइम लेता है। इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर विल कंप्लीट दैट वर्क। तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगा, समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे? क्वेश्चन कह रहे हैं कि सर ए और बी मिलके किसी काम को करने में उतना ही टाइम लेता है जितना सी अकेला लेता है। सी टेक्स एज मच टाइम एज ए एंड बी टुगेदर। सी ए और बी मिलकर जितना टाइम लेता है, सी उतना टाइम लेता है। मतलब ए और बी को जितना टाइम लगता है, सी को भी उतना ही टाइम लगता है। और मान लो इसको एक्स आवर लगते हैं, एक्स डेज लिख दो, डेज है ना सब कुछ, तो डे में तो डे दे दो। ए और बी को मिलकर कितना टाइम लगता है? जितना सी को लगता है। और मान लो यार मैंने दोनों को मान लो एक्स डेज लगता है, ए प्लस बी को भी एक्स डेज और सी को भी एक्स डेज। यहां तक क्लियर है? अब आपसे सवाल क्या कह रहा है पहला लाइन में कि ए टेक्स 16 days मोर देन सी। अच्छा, सी को कितना टाइम लग रहा है? एक्स। तो ए को कितना टाइम लगेगा? ए को लगेगा सी से 16 दिन ज्यादा, यानी एक्स प्लस 16, सी से 16 दिन ज्यादा, सी से 16 दिन ज्यादा। ए टेक्स 16 days मोर देन सी, ए को सी से 16 दिन ज्यादा लगता है तो 16 दिन ज्यादा कर दिया। एंड 7 days मोर देन बी, यहां समझना, ए को सी से 16 दिन ज्यादा लगता है, यहां तो क्लियर है, यहां तक तो दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद वाले लाइन में था कि सी को उतना ही टाइम लगता है जितना ए प्लस बी को मिलके लगता है। तो मैंने कहा कि सर ए प्लस बी को मान लो एक्स घंटे लगता है, एक्स डे लगता है, तो सी को भी एक्स डे लगता है, तो दोनों को एक्स कर दिया। अब पहला लाइन में था कि ए जो है सी से 16 घंटे ज्यादा लेता है, तो ए का एक्स प्लस 16, सी को 16 एक्स लग रहा है तो ए को एक्स प्लस 16, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे कह रहा है कि सी को जो है बी से 7 घंटे ज्यादा लगता है। अब यहां थोड़ा दिमाग लगाना है, बी से 7 घंटे ज्यादा, तो अब बी को कितना लग रहा है? ए को सी से 16 घंटे ज्यादा और बी से 7 घंटे ज्यादा। अच्छा, अब ए का पता है मुझे, ए को कितना टाइम लग रहा है? एक्स प्लस 16, तो ए को बी से 7 घंटे ज्यादा लगा है, मतलब बी को ए से 7 घंटे कम। समझ रहे हो ना? थोड़ा उल्टा करके सोचो। ए को पहले देखो, एक्स प्लस 16 कहां से आया? क्वेश्चन कह रहा है ए को सी से 16 घंटे ज्यादा, तो सी को कितना टाइम लगा? मैंने माना सी को सर एक्स डे लग रहा है, तो ए को कितना हो जाएगा? एक्स प्लस 16। अच्छा, अब ए को कह रहा है ए को बी से 7 घंटे ज्यादा, बी से 7 घंटे ज्यादा। अब मान लो अगर हम आपसे कहें कि मुझे जो है आपसे 7 दिन ज्यादा समय लग रहा है और मुझे मान लो 20 दिन समय लगा, तो आपको कितना लगेगा? मुझे आपसे 7 दिन ज्यादा टाइम लग रहा है और मुझे कितना टाइम लग रहा है? 20 दिन, ये मालूम है, और आपसे 7 दिन ज्यादा लग रहा है, तो आपको कितना लगेगा? आपको कितना लगेगा? आप बोलोगे सर मुझे जो है आपसे 7 दिन ज्यादा लगा है, तो आपको मेरे से 7 दिन कम, यानी 7 घटा तो 13 दिन लगेंगे। समझ रहे हो बात को? तो बी को यहां करेंगे कि सर इसको सी से, यानी सॉरी, ए को जो है बी से 7 दिन ज्यादा और ए को इतना है, तो बी को इससे 7 दिन कम, इसमें से 7 घटा दोगे तो x प्लस 16 में से 7 घटा दो, कितने हो जाएंगे? x प्लस 9 घंटे, 9 डे है तो डे लिखेंगे हर जगह। और डे आवर में कंफ्यूज मत करना, जो क्वेश्चन में रहेगा वही मानेगा, डे में है तो डे हर्ज कुछ लेगा। अब आपको पता चल गया कि ए प्लस बी मिलके किसी काम को x घंटे में डे में करता है, ए अकेला x प्लस 16 डे में करता है, बी अकेला x प्लस 9 डे में करता है। तो क्या यहां से x का वैल्यू निकल जाएगा? x का वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर कितना हो जाएगा? 16 × 9। अब 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है
और इसका स्क्वायर रूट 3 होता है, तो ये हो जाएगा 4 गुने 3, ये हो जाएगा 12 दिन। तो यानी कि अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, तो दिन इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर, तो ए और बी मिलकर 12 दिन में करेगा, तो 12 दिन आंसर, यानी तीसरा ऑप्शन आपका। समझ पा रहे हो, समझ रहे हो? इस टाइप का शायद एक क्वेश्चन और होगा, इसको हम लोग देख लेते हैं उसी टाइप का। एक बार आप क्या करो, वीडियो को पॉज करके खुद से बनाने की सॉल्व करो, खुद से सॉल्व करो तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। ए टेक्स 5 days मोर देन बी एंड 9 days मोर देन सी, नो सी से 9 दिन ज्यादा लेता है टू कंप्लीट अ वर्क। ओके, सी वर्क्स एज मच एज ए एंड बी टुगेदर, ए और बी मिलकर जितना टाइम लेता है, जितना काम करता है, उतना सी अकेला करता है। तो कहेंगे सर किसी काम को करने में ए प्लस बी को जितना टाइम लगेगा उतना ही सी को लगेगा। अब मान लें दोनों को एक्स आवर लगा या एक्स डे है तो डे लिख लेते हैं, एक्स डे लगा। समझ रहे हो बात को? ए प्लस कह रहा है क्वेश्चन में, यहां पे देखो अच्छे से, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सी वर्क्स एज मच, हिंदी में पढ़ सकते हो, सी ए और बी जितना काम करता है, मतलब सी ए और बी के जितना काम करता है, ये कहना ये चाह रहा है। अब देखो अगर इंग्लिश और हिंदी में कोई थोड़ा सा अगर कॉन्ट्राडिक्शन हो तो इंग्लिश को अपन मान के चलेंगे, क्योंकि इंग्लिश से मैं हिंदी गूगल से करता हूं ट्रांसलेट, और गूगल से ट्रांसलेट करता हूं, थोड़ा बहुत हो सकता है इशू, तो कभी भी अगर इंग्लिश हिंदी में कॉन्ट्राडिक्शन हो तो इंग्लिश विल बी वैलिड इन दैट केस। इंग्लिश का चांस है कि ज्यादा सही होगा, गलत ना होगा। तो देखो यहां पे क्या कह रहा था कि सी वर्क्स एज मच, सी जो है ए और बी जितना काम करता है उतना ही सी काम करता है, मतलब ए और बी को किसी काम को करने में ए और बी को जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम सी को लगेगा। हमने मान लिया सर कि ए और बी को और सी को दोनों को एक्स डे लग रहा है, ए और बी को भी, ए प्लस बी को भी एक्स डे लगेगा और सी को भी एक्स डे लगेगा। अब सवाल कह रहे हैं ए टेक्स 5 days मोर देन बी एंड 9 days मोर देन सी। इस लाइन को समझना, यहां पे थोड़ा सा, बस यहां पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है टू कंप्लीट दैट वर्क, ये वाले लाइन में। अच्छा, ए टेक्स 5 days मोर देन बी, अब बी का तो अपने पास कुछ अभी डेटा है नहीं, एंड 9 days मोर देन सी, तो सी का डेटा है, सी को कितना टाइम लग रहा है, एक्स डे लग रहा है, तो इसका मतलब ए को कितना लग जाएगा, ए को लग जाएगा एक्स प्लस 9 days, एक्स प्लस 9 days हो जाएगा। ए टेक्स 5 days मोर देन बी एंड 9 days मोर देन सी, सी से 9 दिन ज्यादा, तो ए को कितना लग जाएगा, एक्स प्लस 9 लग जाएगा। यहां तक समझ में आ रहा है? अच्छा, अब बी का कैसे निकालेंगे? बी को ए टेक्स 5 days मोर देन बी, ए को बी से 5 दिन ज्यादा लगता है, ए टेक्स 5 days मोर देन बी, ए बी से 5 दिन ज्यादा समय लेता है। तो अब कौन ज्यादा लेता है, ए किससे ज्यादा लेता है, बी से, बी नीचे। अब ए को अगर मान लो ए बी से 5 दिन ज्यादा लेता है, अगर मान लो सपोज ए को 10 दिन लगता और ए बी से 5 दिन ज्यादा लेता है, तो बी को कितना लगता, बोले सर 10 में से 5 घटा तो इसको 5 लगेगा, तभी ना 5 प्लस 5 दिन ज्यादा ये 10 होगा। इसमें से क्या करेंगे, घटाएंगे, तो वही काम यहां करेंगे। ए को एक्स प्लस 9 लग रहा है और ए टेक्स 5 days मोर देन बी, ए जो है बी से 5 ज्यादा है, तो बी को 5 कम करो, मतलब इसमें से 5 घटाओ, एक्स प्लस 9 में से 5 माइनस करोगे ये एक्स प्लस 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 4 डेज। उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आ रहा होगा, है ना, समझ में आ रहा होगा। तो एक्स का बी का वैल्यू हो गया। अब ए प्लस बी का वैल्यू है एक्स, ए का वैल्यू एक्स प्लस 9, बी का वैल्यू एक्स प्लस 4, तो एक्स का मान निकालेंगे। एक्स का मान क्या हो जाएगा, रूट अंडर 9 गुने 4, 9 गुने 4, सिंपल, 9 गुने 4 36, यानी एक्स का वैल्यू कितना हो गया, 6 दिन हो गया एक्स का वैल्यू, यहां से आंसर। अब क्या कह रहा था, कंप्लीट तो बताना क्या था, तो देन इन हाउ मेनी डेज बी एंड सी टुगेदर कंप्लीट दैट वर्क। अच्छा, बी एंड सी पूछ रहा है, ए एंड बी नहीं, इन हाउ मेनी डेज बी एंड सी टुगेदर विल कंप्लीट दैट वर्क, बी और सी। अभी तो एक्स का वैल्यू निकला और एक्स जो है वो ए प्लस बी का वैल्यू है, तो अगर ए प्लस बी पूछता कि ए प्लस बी को बताओ कितना टाइम लगेगा, तो 6 दिन लगेगा, ये आंसर हो जाता मेरा। लेकिन यहाँ पे ए प्लस बी का नहीं पूछा है, यहाँ बी प्लस सी का पूछा है। तो अब भाई मुझे बताओ कि यहां से क्या हम सबका नहीं निकाल लेंगे, अगर x का वैल्यू 6 आया है, x का वैल्यू 6 आ गया, इसका वैल्यू x का 6 डेज आ गया, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, x 6 प्लस 9, x का वैल्यू 6 हो गया, x का वैल्यू 6 प्लस 9 6 15, इसको 15 दिन हो जाएगा। और यहां x रखोगे तो x 6 प्लस 4 10, b को कितना हो जाएगा 10 दिन। तो आपसे पूछा b प्लस सी का बताओ, तो b प्लस सी बोलेंगे सर b पूरा काम को, b जो है पूरा काम को 10 दिन में करता है और c पूरा काम को 6 दिन में करता है।
तो दोनों मिलके कितना दिन में करेगा? तो एक चीज आपको शुरू में भी बताया था, अगर ए किसी काम को एक्स डेज में करता है, डायरेक्ट फॉर्मूला वहां भी लगाया था मैंने, ए किसी काम को एक्स डेज में करता है, बी उसी काम को वाई डेज में करता है, तो ए प्लस बी मिलके कितना दिन में करेगा? ए प्लस बी मिलके एक्स इंटू वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई डेज में करेगा। अगर दो ही तो रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला जल्दी काम करता है। यहां से अगर हमसे पूछे कोई कि बी प्लस सी कितना दिन में करेगा, तो हो जाएगा 10 गुने 6 अपॉन में 10 प्लस 6, 10 प्लस 6 यानी 16, ये कट जाएगा 2 से 8 बार में, 2 से 3 बार में, 2 से ये कट जाएगा 5 बार में, 2 से 4 बार में, तो ये हो जाएगा भैया 15/4, 15/4, ये हो जाएगा 4 तिया 12 पूर्णांक 3/4, इतना दिन, 3.3/4, 3.3/4 पहला ऑप्शन। ये बात समझ में आया कि नहीं? यहां से बी और सी, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा था इसमें। पहला क्वेश्चन यहां तक तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन हम किए ये वाला लॉजिक था, एक्स का वैल्यू कैसे निकालते हैं, एक्स का वैल्यू निकाल लिया। तो ये अगर पूछता क्वेश्चन ए प्लस बी मिलके कितना दिन में करेगा, तो आंसर होता मेरा 6 दिन, ये आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पे हमसे क्या पूछा जा रहा है, बताओ बी और सी मिलके कितना दिन में करेगा। तो बोलोगे सर सिंपल, अगर एक्स का वैल्यू 6 निकल गया मेरा, एक्स का वैल्यू 6 आ गया, तो बी का वैल्यू हो जाएगा 6 और प्लस 4 ये 10 हो गया, और ए का वैल्यू हो जाएगा 6 प्लस 9 ये 15 हो गया। अब हमसे पूछ रहा बी प्लस सी मिलके कितना दिन में करेगा, तो बी का सर, बी का मालूम है सर 10 दिन में काम करता है और सी 6 दिन में काम करता है, तो दोनों मिलके कितना दिन में करेगा, तो 10 गुने 6 अपॉन में 10 प्लस 6। ये फॉर्मूला मैंने टाइप 1 या टाइप 2 में पहला या दूसरा वीडियो में ये डाला हुआ है। ये कंसेप्ट आपका टाइप 1 में ही होगा, फर्स्ट में, वहां पे ये कंसेप्ट यूज किया था कि अगर दो ही बंदा है कि ए किसी काम को एक्स डेज में करता है, बी उसी काम को वाई डेज में करता है, तो ए प्लस बी मिलके पूछे तो एक्स इंटू वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई कर दो, जल्दी बन जाता है। और भी तरीके हैं आपको बताया गया है, उस तरीके से बना के देख लेना, ये आंसर आएगा, है ना। और एक क्वेश्चन क्या नहीं, अब यहाँ कंप्लीट हो गया, तो मेरा टाइप 11 आज मेरा कंप्लीट हो गया। अब आगे जो है टाइप वाइज ये 11 टाइप थे, अब जो है ना मैं क्या करूंगा, हर एक टाइप के जो क्वेश्चन है मिसलेनियस क्वेश्चन, अगर मेंस वगैरह की तैयारी करते हो आप या आगे मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चन, वो मैंने इकट्ठा कर रखा है। तो अब आगे से कुछ वीडियोज में मिसलेनियस क्वेश्चन डालूंगा, उसमें मिक्स होगा सारे टाइप के क्वेश्चन, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। तो टाइप आपका कंप्लीट हो गया 11 टाइप। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लो। आपको वीडियो डेली मॉर्निंग में 5 बजे मैं पब्लिश करता हूं यूट्यूब पे, डेली आपको 5 बजे पब्लिश हो जाता है। चलिए थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो। लाइक सब्सक्राइब